Hello dear students, now I am going to start class 4th Mathematics Prachi publication. It is chapter number 16 Geometrical Shapes and Symmetry exercise 16.2. Exercise 16.2 स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक समझना है व्हाट इज सिमेट्री. A line symmetry separates a figure into two equal halves such that each point in one part is reflected in the other half. यहाँ पर जो फिगर हमें गिवन है इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम सिमेट्री लाइन कहते हैं. और ये सिमेट्री लाइन के दोनों साइड जो पिक्चर्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है. आप देख सकते हैं कलर भी सेम सीक्वेंस में है, डिज़ाइन, शेप, सारी चीज़ें प्रॉपर मिरर इमेज होती हैं इन सभी फिगर्स में. जहाँ से सिमेट्री लाइन डली है दोनों साइड में जो इमेजेस है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है. जैसा एक साइड है वैसा ही सेम दूसरी साइड में है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्री लाइन. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2. एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल. यहाँ पे कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिमेट्रिक हैं, जिनमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ की जा सकती है. तो फर्स्ट फिगर है सिमेट्री लाइन, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड फिगर इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल, यहाँ भी हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दोनों साइड में हमें सेम डिज़ाइन सेम शेप मिल सकता है. सी में हम इस तरह से अगर सिमेट्री लाइन डालेंगे तो हमें सेम सिमेट्रिकल मिरर इमेज मिल रही है. लेकिन क्वेश्चन नंबर डी में हम अगर सिमेट्री लाइन डालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर डिज़ाइन अलग है और इस साइड में डिज़ाइन अलग है, तो ये सिमेट्री सिमेट्री लाइन इसमें नहीं डल सकती है, ये शेप सिमेट्रिकल नहीं है. अगर ई में हम सिमेट्री लाइन डालते हैं तो यहाँ पे जग का ये साइड जो है इस साइड नहीं है और यहाँ पे जग का ये शेप इधर से मैच नहीं हो रहा है. तो जो डी और ई हैं ये सिमेट्रिकल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ए, बी एंड सी. नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री. आंसर इन यस और नो. हमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है. क्या जो लाइन डली है वो सिमेट्री लाइन है. फर्स्ट फिगर में यस, और यहाँ जो डला है ये सिमेट्री लाइन नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऊपर शेप अलग है और नीचे शेप अलग है. तो इस तरह से हमें यस नो बताना है. फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं ये सिमेट्री लाइन है. क्या दोनों साइड में मिरर इमेजेस हैं? क्या दोनों साइड के सेम शेप्स हैं? नो. फिगर बी, यहाँ पे सिमेट्री लाइन डली हुई है. हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों साइड के सेम शेप्स हैं? नहीं. फिगर सी में जहाँ से सिमेट्री लाइन डली है आप देख सकते हैं दोनों साइड में मिरर इमेजेस से सेम है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे यस. शेप डी यस एंड शेप ई नो, क्योंकि यहाँ पर ऊपर अलग शेप है. साइज़ भी सेम होना चाहिए, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है. शेप भले ही ट्रायंगल ऊपर भी है ट्रायंगल नीचे भी है, बट ऊपर के ट्रायंगल का साइज़ बड़ा है नीचे के ट्रायंगल का साइज़ छोटा है, इसलिए हम इसे सिमेट्रिकल शेप नहीं कह सकते हैं. ये हमारा सिमेट्रिकल इमेज नहीं है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री. हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर को कॉपी में बनाना है और कॉपी में ड्रॉ करने के बाद उसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. तो किस तरह से सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे आप इन फिगर्स में. यहाँ सेंटर से सिमेट्री लाइन डल रही है. फर्स्ट फिगर पहले आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, फिर स्केल से इस तरह से सिमेट्री लाइन डाल दीजिए. सेकंड फिगर में आप सिमेट्री लाइन फिर से सेंटर में इस तरह से डालेंगे वी के, पहले वी ड्रॉ कर लीजिए फिर सिमेट्री लाइन डाल दीजिए. थर्ड फिगर जो है उसमें आपको सिमेट्री लाइन यहाँ से डालनी होगी, स्लैंट सिमेट्री लाइन डलेगी तब जाके ये फिगर सिमेट्रिकल होगा. ऐसे सिमेट्री लाइन डालिए. डी में आप सिमेट्री लाइन को यहाँ से लीजिए और ई में आप सिमेट्री लाइन दोनों साइड से ले सकते हैं. आप चाहें तो स्ट्रेट सिमेट्रिकल लाइन डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन स्लिपिंग लाइन में डाल सकते हैं. दोनों में आपके आंसर राइट होंगे. इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमें CW में ही करना है. ये सारे अल्फ़ाबेट पहले आप CW में बना लीजिए. CW में आपको अल्फ़ाबेट बनाने के बाद इसमें सिमेट्री लाइन किस अल्फ़ाबेट में सिमेट्री लाइन डल सकती है, किस में सिमेट्री लाइन नहीं डल सकती है, ये आपको चेक करना है. तो पहले आप ये अल्फ़ाबेट्स अपनी CW में बना लीजिए. पहले आप ए ड्रॉ कीजिए. मैं आपको बुक में ही समझा रही हूँ कि किस फिगर में किस तरह से सिमेट्री लाइन डालनी है, जैसा मैं प्रोसेस बुक में यूज़ कर रही हूँ. पहले आप CW में अल्फ़ाबेट ड्रॉ कीजिएगा और फिर इस तरह से सिमेट्री लाइन बनाइएगा. ए जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है,
ए में आप सिमेट्री लाइन बीच में से डाल दीजिए, बी में सिमेट्री लाइन इस तरह से, सी, डी, ई, एफ नॉट सिमेट्रिकल, इसमें नो लिख दीजिए, जी नॉट सिमेट्रिकल, इसमें नो लिख दीजिए, एच, आई, जे नॉट सिमेट्रिकल, के, एल में कुछ बुक्स में सिमेट्री लाइन डलती है, इस तरह से डालते हैं, बट यहाँ पे जो एल ड्रॉ किया है इसमें एक लाइन बड़ी एक छोटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, एम यस, एन नो। ओ में सिमेट्री लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इस तरह से, दोनों राइट है। पी नो, क्यू नो, आर नो, एस नो। इसके बाद सिमेट्री लाइन आपकी डलेगी टी में, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स में 2 सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं आप दोनों तरह से, बाय एंड जेड नो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है। पहले आप सारे अल्फ़ाबेट डालेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद उनमें आपको सिमेट्री लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है। जहाँ पर सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है आप फिगर बना के उसके नीचे ओ लिख दीजिए। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर 16 है ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सिमेट्री, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।